थायराइड इम्बैलेंस होने का असर शरीर के नर्व पर भी पड़ता है। ऐसे में स्वभाव में भी बदलाव दिखने लगता है। तो नर्व्स मसल्स मजबूत रहें, इसके लिए क्या उपाय करें? क्योंकि थायराइड के पेशेंट मसल पेन की शिकायत भी काफी ज्यादा करते हैं। हाँ, अब तो भाई पूजा जी भी बड़ी ज्ञानी हो गई हैं। तो देखो, इसके लिए मरकट आसन करें। ये सच में इसको अभी एक्सपीरियंस तो है नहीं पूजा जी का, क्योंकि इसको तो थायराइड न हुआ, ना इसकी नर्वस सिस्टम खराब हुआ, लेकिन पता लगता है ना जिनको थायराइड है वो इन समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो पूजा जी ने उनकी तरफ से प्रश्न पूछा कि नर्वस सिस्टम पर असर आ जाए तो क्या करें। तो मरकट आसन करें पूजा जी। देखो ये आराम आराम से ऐसे, ये मरकट आसन, ये बहुत जबरदस्त है ये मरकट आसन। और हल्का सा पवन मुक्तासन जो अभी बता रहे थे हम, और उल्टे लेट के जो हमने बताया था ना, ये बड़ा जबरदस्त है। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन करें। ये मकरासन, ये भुजंगासन और ये सलभासन जो अभी मेरे साथ बेटा साहिल कर रहा था। और फिर बैठ करके ना सूक्ष्म व्यायाम ही कर ले। अब देखो, जो नीचे नहीं बैठ सकते वो हमारी बहन गुलजार राजानी की तरह, एक गुलजार नीचे आ गई वो भी ठीक है। तो कुर्सी पर बैठ करके भी ऐसे देखो, अंगुलियों को, अंगूठों को ऐसे ऐसे कर ले। और ये बड़ा अच्छा ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम। और नर्वस सिस्टम के लिए एक तो मकई का आटा, एक विटामिन B12, ये बहुत ही अच्छा होता है। ओमेगा भी, गाय का घी भी, नहीं तो मैंने कहा ना तिल और अलसी, फ्लैक्सीड और सेसमे, इन दोनों का जो है ना वो बना के थोड़ा चूरा सा, थोड़ा गुड़ मिला करके खा ले। आज जो है ये फिर से बता रहा हूँ, इससे सर्दी भी नहीं लगती, ये गर्म होता है। सेसमे भी और अलसी भी, फ्लैक्सीड, आजकल फ्लैक्सीड बोलो ना, मोटा अनाज बोलो तो लोग कहते हैं तो पुराने जमाने की बात है। मैं मिलेट्स खाती हूँ अंग्रेजी में बोल के लोगों को अच्छा लगता है। तो ये नस नाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसे। अगला कोई प्रश्न जी स्वामी जी, शेष रह गया तो ले लो जी। जी स्वामी जी, स्वामी जी को हमें स्वस्थ थायराइड को लेकर ही है मेरे भाई अमित जी। तो थायराइड भी घुन की तरह है, जो एक बार लग जाए और कंट्रोल ना हो तो शरीर को खोखला कर देता है। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जिनको थायराइड की परेशानी है वो सांस की परेशानी से भी उनको दिक्कत होने लगती है, शुरू हो जाती है। लंग्स को भी हेल्दी बनाने के लिए क्या उपाय है, ये भी आप बता दें। हाँ, तो देखो, लंग को हेल्दी बनाने के लिए अभी तो 2 अभ्यास कर रहे थे ना, ये भी और फिर ये भी। और इन अभ्यासों के साथ एक अभ्यास ये है गोमुखासन। करो, कोशिश कर लो सब ऐसे। ये छोटा सा हार्दिक पटेल, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। इसको 12 चौके 36 यूनिट लेनी पड़ती थी और अब हार्दिक पटेल की इंसुलिन बंद हो गई है। ये बहुत बड़ा इतिहास बना दिया भाई हार्दिक ने, है। और सब आसन बहुत अच्छे से करता है, प्यारा सा बच्चा है, 6 साल का है। और ये नॉन डायबिटिक हो गया है। आओ हार्दिक, इधर आओ, आपको प्रसाद देते हैं। ये आपको खाना है ना, इससे आप, और फिर जो है थोड़े दिनों के बाद आपको पावर वीटा भी खाना है, एकदम पावरफुल हो जाना है। अब ये छोटे छोटे बच्चे, एलोपैथिक की दवा खाने से इसको टाइप 1 डायबिटीज हो गई थी, 2 साल से जूझ रहा था और इसकी डायबिटीज अच्छी हो गई। तो ये हार्दिक पटेल। और एक तो हमारे डॉक्टर है, एक खड़े हो डॉक्टर, इनका नाम तो क्या नाम, विशाल, और इनके पिता का नाम, इधर आओ डॉक्टर, मेरे बगल में आ जाओ। ये तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, MBBS, इनके पिता भी MBBS डॉक्टर हैं। और इन्होंने क्या ठीक किया अपना, आपने इधर बैठो। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम डॉक्टर विशाल सिंघल है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर महावीर अग्रवाल हैं, हम दोनों ही MBBS एलोपैथिक चिकित्सक हैं। मैंने अपना 5 साल का ब्लड प्रेशर बिना एलोपैथिक दवाई के योगा, प्राणायाम और मुक्तावटी से ठीक किया है। और कोरोना में क्या किया? कोरोना में मैंने जब देखा एलोपैथिक दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने कुछ मरीजों को कोरोनिल किट दिया, उससे मरीजों को बहुत लाभ मिला।
और वो मौत के मुंह में जाने से बचे। इससे मैं प्रेरित होके कोरोनिल किट में क्या क्या था? कोरोनिल किट में स्वासरी बटी, कोरोनिल बटी और अणु तेल, हाँ। इसका मैंने लगातार उपयोग किया अपने परिवार के लिए भी। कितने लोगों को दिया? लगभग 1000 लोगों को मैंने लिखा और वितरित किया। लो, ये एलोपैथी के डॉक्टर योग को पहले प्रश्रय देते। कितने रोगी देखते हो रोज? लगभग 100 मरीज अस्पताल और घर मिलाकर महाराज रोज देखता हूँ मैं। और उनको योग आयुर्वेद के लिए बोलते योग हो? आयुर्वेद प्राणायाम के लिए प्रेरित करता हूँ। क्या बात है, ऐसे डॉक्टर होने चाहिए भाई। लोग कहते थे बाबा जी से डॉक्टर विरोध में, ये तो खुद डॉक्टर योग करता है, अपने पेशेंट को बोलता है आपको रोगों से परमानेंट छुटकारा पाना है तो योग करो। अब इनके पिताश्री भी कितने साल के हो गए? 72 वर्ष के बाद और पूर्ण स्वस्थ? पूर्ण स्वस्थ हूँ। क्या बात है महावीर जी। चलो भस्त्रिका करते हैं। तो आप पूछ रहे थे, मैंने ये बीच में विषय इसलिए रखा। बैठो बैठो आराम से बैठो, बैठो सुखासन में बैठो। अस्थमा के लिए, कफ कोल्ड के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसके साथ स्वासारी प्रवाही, स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड। खाने के बाद ब्रोनकोम। ये तो आजकल हमने परमानेंट ही बताना शुरू कर रखा है। लेकिन और स्वामी जी वो लोग क्या थायराइड के लिए करें तो थायरोग्रिट और धनिया जो का पानी बाल उबाल अपने करके रंग रंग पूरी कर धनिया- परेशान है, जी मेरे जो अपने बालों को डाई करा करा कर परेशान है, क्योंकि जवानी में उनके बाल ग्रे हो गए हैं। प्रीमेच्योर ग्रेइंग की परेशानी स्वामी जी थायराइड के पेशेंट्स की एक बड़ी समस्या है। तो ये कैसे ठीक होगा? ये जो है ये तो करना है स्वामी जी, लेकिन चेहरे की झुर्रियों अभी को भी एक खत्म बेटी करना आई है। थी, मीनाक्षी जी मेरे पास। जी हाँ वो भी करेंगे। तो हर्षी आई 12 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में उसके 99% बाल सफेद हो गए थे। राजस्थान की बिटिया थी। हाँ? और उसके पूरे बाल आंवला एलोवेरा गिलोय से ठीक हो गए। और जिनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई ना, एक तो कोलेजन प्राश हम देते हैं। ये कोलेजन प्राश तो अभी इन्होंने रखना ही बंद कर दिया, महंगा आइटम है कि कोई चुरा ना ले जाए। अरे कोई चोरी थोड़ी होती है। और वैसे फ्लैक्सीड और तिल और गाजर, इन 3 का सेवन करते रहेंगे ना, तो ना नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, ना चेहरे पर झुर्रियां पड़ेंगी, और बहुत अच्छा रहेगा। कोलेजन पूरा मिल जाता है तिल से और अलग अलग प्रकार के ग्रीन वेजिटेबल से, बेरीज से। और वैसे तो जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी पीते हैं ना, उनको कोलेजन की प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और केश कांति और लगा देते हैं। आप कुछ क्या कह रहे थे? महाराज जी, मेरी पत्नी का नाम खुशबू है। उनको 15 वर्षों से थायराइड की समस्या थी, हाइपोथायरॉइडिज्म। अच्छा। वो 150 माइक्रोग्राम का थायरोक्सिन लेती थी, परंतु मैंने उज्जाई प्राणायाम और थायरोग्रिड शुरू करवा के उसको 50 माइक्रोग्राम तक ले आया है। और जल्दी ही उनकी 25 माइक्रोग्राम की दवाई शुरू कर रहे हैं और उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं लगातार। अपनी पत्नी का उपाय, उसको ये धनिया का पानी, थायरोग्रिड, ये लो, और तुमको तो उपहार में ही दे देते हैं पत्नी के लिए। महाराज जी, हम पूरा परिवार बैठकर हफ्ते में एक बार हवन करते हैं और प्रतिदिन घृत के दीप यज्ञ 1 घंटा करते हैं। लो, दीप यज्ञ प्रतिदिन करते हैं। तो ये है अपनी सनातन परंपरा की विजय यात्रा।